आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की गणित शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास प्रथम चैप्टर है संबंध एवं फलन। सबसे पहले हम कक्षा 11वीं में हमने कार्तीय गुणनखंड या गुणनफल पढ़े थे, उन्हें समझते हैं। कार्तीय गुणनफल क्या होते थे कि हमारे पास दो एरिक समुच्चय दिए होते थे। मान लीजिए ए कोई एरिक समुच्चय है, इसके अवयव हैं 1, 2, 3। ठीक उसी प्रकार बी भी एरिक समुच्चय है, इसके अवयव हैं 7, 8, 9। इनका जब हम कार्तीय गुणनफल याद करते थे तो इस प्रकार करते थे ए गुणित बी, और इसे इस प्रकार ज्ञात किया जाता था कि एक का संबंध इन तीनों अवयवों के साथ और 2 का संबंध इन तीनों अवयवों के साथ, 3 का संबंध इन तीनों अवयवों के साथ लिखा जाता था। तो इस प्रकार जो संबंध बनता था उसे हम कार्तीय गुणनफल कहते थे। देखिए, इस प्रकार करते थे हम। एक का संबंध 7 के साथ, एक का संबंध 8 के साथ, एक का संबंध 9 के साथ, 2 का संबंध 7 के साथ, 2 का संबंध 8 के साथ, 2 का संबंध 9 के साथ। अब 3 का संबंध 7 के साथ, 3 का संबंध 8 के साथ, 3 का संबंध 9 के साथ। देखिए, जो इसमें पहला अवयव है, वो समुच्चय ए का होता है, और जो दूसरा अवयव है वो समुच्चय बी का दूसरा अवयव, समुच्चय बी का पहला अवयव, समुच्चय बी का पहला अवयव होता है। इस प्रकार हम कार्तीय गुणनफल ज्ञात करते थे। देखिए, ये समुच्चय ए का अवयव है, ये समुच्चय बी का, यहाँ भी ठीक उसी प्रकार है। ये समुच्चय ए का अवयव होगा, ये समुच्चय बी का। यहाँ तो पहला अवयव है, यहाँ दूसरा अवयव है। इस प्रकार हो सकते हैं। तो कार्तीय गुणनफल आपको समझ आ चुका होगा। अब हम संबंध पर चर्चा करते हैं। संबंध क्या होता है? संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। जैसे राम सोहन का पिता है। देखिए, राम और सोहन के बीच में संबंध है पिता का। तो हम संबंध को इस प्रकार समझ सकते हैं कि संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। प्रिय छात्रों, अब हम कक्षा 11वीं की गणित पर चलते हैं। वहाँ भी हमने संबंध पढ़े थे और 12वीं में भी संबंध पढ़ रहे हैं। वहाँ हम संबंध इस प्रकार समझते थे कि ये कोई ए समुच्चय है, इसके अवयव ये हैं, मान लीजिए। तो
ए समुच्चय के अवयव ए से संबंध रखेंगे। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा समुच्चय होता था बी, तो बी समुच्चय के अवयव बी के साथ संबंध रखते थे। तो हम आर इस प्रकार होता था कि समुच्चय ए और बी के अवयव इस प्रकार होते थे कि ए के अवयव बी के अवयव से संबंध रखते थे और जो ए के अवयव होते थे वो ए के साथ संबंध रखेंगे और बी के अवयव बी के साथ संबंध रखते थे। देखिए हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी। ए और बी इनके बीच में संबंध है और ए के जो अवयव हैं वो ए के साथ संबंध रखते थे, बी के जो अवयव हैं वो बी के साथ संबंध रखते थे। परंतु 12वीं कक्षा में क्या है कि हमारे पास 12वीं कक्षा में क्या है, हमारे पास समुच्चय ए है और दूसरा भी समुच्चय ए ही होगा और जो आर होगा वो इस प्रकार से होगा कि ए और बी ये अवयव होंगे और इनके बीच संबंध इस प्रकार होगा और ए के जो अवयव हैं वो ए से संबंध रखेंगे और जो बी के अवयव हैं वो भी ए से संबंध रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आपको यह समझ आ चुका होगा। अब हम संबंधों का प्रकार समझते हैं। तो संबंधों का प्रकार, सबसे पहला संबंध है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध ऐसा संबंध जिसमें कोई भी कर्मित युग्म ना हो, रिक्त संबंध कहलाता है। देखिए ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म न हो, रिक्त संबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक समुच्चय दिया है ए, इसके अवयव हैं 1 2 3 4 और आर इस प्रकार से है कि ए और बी ए माइनस बी बराबर 10 लिया। तो देखिए ए और बी का अंतर 10 होना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए 1 माइनस 4 भी करें तब भी आंसर 3 ही आता है, 10 नहीं। जबकि यह कह रहा है ए माइनस बी का अंतर 10 होना चाहिए। अगर 1 1 का अंतर देखें तो 10 नहीं होता, 3 3 का अंतर देखें तो भी 10 नहीं होता। अर्थात आर क्या है, रिक्त समुच्चय।